नमस्कार, मैं हूं अंजलि इसवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। अक्सर हम ये मानते हैं कि दूध एक अल्टीमेट फूड है, यानी एक ऐसा आहार जिससे आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूध को पचा तक नहीं पाते? लैक्टोज इंटॉलरेंस कोई बीमारी नहीं है, ऐसी कंडीशन है जो एक हमारे में एंजाइम होता है या एक पदार्थ होता है जिसे हम लैक्टेज बोलते हैं। वो एंजाइम की ज़िंदगी में किसी भी दौरान जो है उसकी कमी हो जाती है, जिससे कि हम दूध और दूध के प्रोडक्ट को पचाने की शक्ति ख़त्म कर बैठते हैं और उसका कोई इलाज नहीं है, कोई हमारे पास दवाई नहीं है कि हम दे दें। क्यों होता है ये, इसकी जानकारी भी अभी मेडिकल साइंस को नहीं है कि क्यों होता है, लेकिन अचानक से लैक्टेज एंजाइम की कमी होने लग जाती है। और अगर बहुत सीरियस सी लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है तो इवन दही भी, लेकिन 95% लैक्टोज इंटॉलरेंट पेशेंट्स को दही आराम से पच जाता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस में दोनों ही तरीके की होती है, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। टेम्परेरी बहुत बारी एंटीबायोटिक लेने से या किसी इन्फेक्शन के हो जाने से हो जाती है। परमानेंट वो होती है जो कि अचानक से आती है, अपने आप से आती है और फिर उसका कोई ख़ास वजह नहीं होती। क्योंकि दूध का सेवन कम हो जाता है और बहुत से हमारे देश में लोग वेजिटेरियन हैं, तो उनका विटामिन B12 सिर्फ दूध और दूध से ही उनको मिलता है, दूध के पदार्थों से, तो वो उनमें ज़रूर डेफिशिएंसी हो जाएगी B12 की। दूध से ही बच्चों को विटामिन D, कैल्शियम मिलता है, तो उसकी फिर ख़ास तौर से कैल्शियम, विटामिन D और विटामिन B12 का खास ध्यान रखना पड़ता है, अलग से देना पड़ता है, जिससे कि उन्हें वो कमी ना हो। अब हमारी न्यूट्रिशनिस्ट आपको बता रही हैं कि आखिर बेल के क्या होते हैं फायदे। आज मैं आपको बेल पे कुछ चीज़ें बताऊंगी। बेल आपको आम तौर पे बहुत इजीली मिल जाता है और ये बहुत आम तौर पे पाए जाने वाला फल है। ये 1 से 1.5 से 2 महीना ही सीज़न में रहता है। गर्मियों का फल है जो कि आप कह सकते हैं पेट के लिए अमृत है। तो पेट के लिए सबसे अच्छी चीज़ है बेल का जूस। जो जिन्हें आदत है बेल ऐसे ही खाने की, प्लीज़ आप खाइए, इससे बढ़िया खाना कुछ है नहीं। तो बेल का जूस, आप बेल को थोड़ा सा पल्प लेके भिगो दें, उसको थोड़ा प्यूरी कर लें, जैसे हम इमली मैश करते हैं उसको मैश कर दें, उसको छान के थोड़ा नींबू काली मिर्च डाल के रोज़ सुबह 1 गिलास लो, या घर आके आप थके आते हो तो बेल का जूस उठाओ, ताकि आपके पेट को भी खाना मिले, शांति मिले। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है, ये फल अमृत है। इसको आप रात को 1 कटोरी भर के खा के सोइए। लगातार आप इसे 1.5 महीना प्रयोग करो, आपकी वो प्रॉब्लम जड़ से निकल जाएगी। बेल के पत्ते भी बहुत बेनिफिशियल है, तो बेल के पत्तों को आप लेके उसको रात भर भिगो दीजिए। सुबह जब आप उसका पानी पिएंगे तो ये हीट स्ट्रोक के लिए बहुत ही गुणकारी है। हमारी योगा एक्सपर्ट अब हमें बता रही हैं कि कैसे करें हल आसन और क्या हैं इसके फायदे। नमस्कार, आज हम हल आसन सीखेंगे, फ्लावर पोज। हल आसन के बेनिफिट्स बहुत हैं। जिनको बैक में, लोअर बैक में सिवियर इश्यूज़ हैं, वो ये आसन ना करें। इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, ये आसन ना करें। अगर आपके नेक में इश्यूज़ हैं तो ये आसन को अटेम्प्ट ना करिए। हाफ वे थ्रू इज़ गुड इनफ। और उसके अलावा ये आसन कितना बेनिफिशियल है, इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैन टोटली ट्रांसफॉर्म, आपकी बैक स्ट्रेंथन होती है और भी। उसके अलावा आपका नर्वस सिस्टम रियली गेट्स अलाइंड। आज मैं आपको इस आसन की 2 वेरिएशंस बताऊंगी। फर्स्ट स्टेप जो बिगिनर स्टेप है, अगर आपको डाउट्स हैं, आप ये आसन कम्प्लीटली नहीं कर सकते, तो आप फर्स्ट स्टेप, बिगिनर स्टेप को थोड़े डेज़ के लिए ज़रूर प्रैक्टिस करें। उसके बाद आप इस पॉस्चर को कम्प्लीटली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी स्पाइन पे लेटेंगे, अपनी लेग्स सीधी रखते हुए और जॉइन करते हुए। सबसे पहले आप अपने आप को पूरे तरीके से कंफर्टेबल करिए और फिर दोनों लेग्स इनहेल करते हुए ऊपर उठाएंगे 90 डिग्रीज। फॉर बिगिनर्स, फर्स्ट स्टेप इज़ कि ये लेग्स थोड़ी सी पीछे उठा के लेके जाएंगे। यहाँ से ज़्यादा अभी लिफ्ट ना करें और अपने हैंड्स अपने हिप्स के नीचे रखें और यहाँ पे थोड़े सांस लेते हुए होल्ड करें ये पॉस्चर। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस बिल्ड करें,
उसके बाद अपनी लेग्स ऑल द वे ऊपर उठाएंगे और पीछे की तरफ लेके जाएंगे और अपने टोस को अंदर की तरफ कर्ल कर लेंगे। अपने हैंड्स को अपनी बैक पे रखिए और अपनी बॉडी को सपोर्ट यहाँ पे रखिए और फिर धीरे धीरे अपनी लेग्स को वापस ऊपर लाते हुए अपनी स्पाइन को वर्टेब्रे बाय वर्टेब्रे नीचे लाते हुए कोशिश करके अपनी नेक ना उठाएं। धीरे धीरे स्पाइन को बहुत धीरे धीरे रोल करके लेग्स 90 डिग्रीज लाके यहाँ से थोड़ा कर्ल करेंगे। नीज को चेस्ट में लाएं, लंबी सांस लें और फिर नीज बेंड करते हुए अपनी बॉडी को स्ट्रेट पोजीशन में वापस लेके आएं। यहाँ पे कुछ देर रेस्ट करिए, 1 से 2 मिनट। उसके बाद नीज को चेस्ट में लाते हुए बॉडी को ऊपर लाके रोल करके वापस सिटिंग पोस्चर में बैठ जाएं। एक चीज़ और इस आसन के बारे में कि अगर आप बहुत ट्रैवल करते हैं और आप योगा से familiar हैं और ये आसन कर सकते हैं तो ये आसन जेट लैग के लिए बहुत हेल्प करता है, स्पेशली जिनके आवर्स कंट्री वाइज चेंज होते हैं। अब हॉलीडे सीज़न है तो ये आसन आपको रिजुविनेट करेगा, आपको बैक टू एक्शन, बैक इनटू एक्शन लेके आ सकता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आइए अब हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से जानते हैं कुछ टिप्स आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स को दूर करने के लिए। नमस्कार। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है या आपको लगता है कि आपको ठीक से नींद नहीं आ रही है और आंखों के नीचे हल्के हल्के घेरे शुरू हो गए तो मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी जिससे डार्क सर्कल्स एकदम गायब हो जाते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कच्चा आलू, जिसको हम कद्दूकस करेंगे। इसको छीलने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह धो लीजिए और इसको मोटा जो दरदरा कद्दूकस है हमने वो करना है। आलू में स्टार्च होता है, आलू में लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये बेसिकली आंखों के एरिया के लिए बहुत अच्छा होता है। इतना आलू कद्दूकस करें जितनी की एक टिक्की बन जाए और इसमें हम डालेंगे नींबू। नींबू से कई फ़ायदे होते हैं। एक तो आपका जो वेजिटेबल या फ्रूट है वो डिस्कलर नहीं होता। इसके अलावा क्योंकि नींबू में लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगेन वो आपके डार्क सर्कल्स में ज़रूर मदद करती हैं। इन दोनों चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसकी एक टिक्की सी बना लीजिए। इसको आप किसी भी प्लेट में रख के फ्रीज़ कर दें और आप देखेंगे कि हमने ये करके रखा हुआ है। आई एरिया को अच्छी तरह साफ़ करके ये जो हमने एक पोटैटो पैक बनाया है इसको आप अपनी आँखों के ऊपर लगा के कम से कम 5-7 मिनट रख दें। क्योंकि ये फ्रीज़र में से निकला है, हो सकता है कि आपकी जो आइज़ हैं उसके ऊपर दर्द होना शुरू हो जाए। आप 2-3 मिनट बाद उतार लीजिए। जब आपके आई मसल्स फिर से रिलैक्स हो जाएंगे आप इसको फिर रख देंगे। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि क्योंकि ये पिघल रहा है तो इसमें से लिक्विड निकलने लग जाएगा। अगर आपको ये डर है कि आपकी आँखों के अंदर ये लिक्विड जाएगा तो आप एक हल्की सी परत रुई की भी लगा सकते हैं आँखों के ऊपर और फिर ये पैक लगा के छोड़ दें। ये पैक 5-7 मिनट के लिए आप आँखों के ऊपर जब छोड़ देंगे तो उसको आप पानी से धो डालें और इसको बहुत हल्का सा पैट ड्राई कर लें। हफ्ते में 2 या 3 बार इसको आप अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो अंडर आई शैडोज़ या डार्क सर्कल्स हैं वो झटपट गायब हो जाते हैं। और अब हमारी फिटनेस एक्सपर्ट से जानिए कि कैसे कम से कम टाइम में आप ऐसे स्ट्रेचेस करें कि आपको मिले ज़्यादा से ज़्यादा फायदे। अगर आज आप देर से उठे हैं और ऑफिस भागने की जल्दी है, वर्कआउट करने का टाइम नहीं है आपके पास, तो 2 स्ट्रेचेस कीजिए और ऑफिस के लिए निकल पड़िए। आइए मेरे साथ हम 2 झटपट स्ट्रेचेस सीखते हैं आज। लेफ्ट फुट को आगे लाइए, दोनों हाथों को ऐसे रखिए और पीछे वाली लेग को ऊपर उठाइए। इस हाथ को यहाँ लेके आइए। ये एक कंप्लीट बॉडी स्ट्रेच है। जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं होल्ड करके रखिए।
जहाँ पे भी आपकी बॉडी में डिस्कम्फर्ट हो रहा है वहाँ पे अपनी अटेंशन लेके जाइए। धीरे से इस पोजीशन से निकलिए। इस लेग को ड्रॉप कीजिए और अपने सोल को इस तरह से साइड की ओर लेके जाइए। अपनी नीज को जितनी आप नीचे की ओर ले जा सकते हैं लेके जाइए और आगे की ओर स्ट्रेच कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपकी नी पूरी तरह से नीचे रेस्ट हो, पर जितना भी आप स्ट्रेच कर सकते हैं आप कीजिए। हो सके तो अपने फोरहेड को नीचे लगा लीजिए। आपकी लोअर बॉडी में अगर कोई स्टिफनेस है तो इससे निकल जाएगी। धीरे से पोस्चर से बाहर आइए और इसे दोनों साइड्स पे रिपीट करना मत भूलिएगा। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। आप चाहें तो ट्विटर पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।